हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे बाल महाभारत कथा का अध्याय मंत्रणा के MCQ प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। मद्र देश के राजा शल्य नकुल और सहदेव के क्या लगते थे? रिश्तेदारी में क्या लगते थे? राजा शल्य के नकुल और सहदेव चाचा, मामा, नाना। सोचो सोचो, जल्दी सोच लिया? तो अब आप देखो कि आपका आंसर जो है सही है या गलत। नकुल और सहदेव के शल्य राजा जो थे मामा लगते थे। सात्यकी किसका हितैषी था? तो बच्चों, सात्यकी किसका हितैषी था? हितैषी होता है हित के सोचने वाला। वह कौरवों के हित में सोचता था या फिर गंधर्वों के हित में सोचता था या फिर पांडवों के हित की सोचता था? किसके हित की सोचता था? तो बच्चों, सात्यकी जो था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं गंधर्वों के हित में। नहीं, वे तो गलत। पांडवों के हित में सोचता था। उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था उत्तरा का विवाह? अर्जुन के साथ, अभिमन्यु के साथ या फिर सहदेव के साथ? जल्दी बताओ, जल्दी। शाबाश शाबाश। काफ़ी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव कहाँ जाकर रहने लगे थे? कौन से नगर में रहने लगे थे पांडव जब 13वां वर्ष उनको पूरा होने वाला था? सोचो जल्दी। विराटनगर, एक चक्रा नगरी या उपलब्ध नगर? किस नगर में रहने लगे थे? तो कुछ बच्चे जो हैं बोल रहे हैं एक चक्रा नगरी। नहीं, वो तो 12 वर्ष के अंदर ही वहाँ पर गए थे। लाशा घर में आग लगी थी, उससे बचकर गए थे एक चक्रा नगरी। तो जब 13वां वर्ष अज्ञातवास था ना उनका, तो 13वां वर्ष जब पूरा होने को था तो वह उपलब्ध नगर में रहने गए थे। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में कुछ शब्द जो हैं टफ हैं, उनका अर्थ बताऊंगी। सर्वप्रथम वहाँ पर क्या कार्य संपन्न हुआ? सबसे पहले उपलब्ध नगर में जाकर उन्होंने क्या कार्य संपन्न हुआ था वहाँ पर? अर्जुन के साथ उत्तरा का विवाह, अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह या फिर नकुल के साथ उत्तरा का विवाह हुआ था? तो सोचो जल्दी। अभी पीछे भी हमने उससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ा है। सही जवाब। बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं बच्चे। अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ था वहाँ पर। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर दूत भेजने का काम किसे सौंपा? जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए दूत भेज रहे थे तो ये काम किसको सौंपा था कि कौन भेजेगा हस्तिनापुर दूत? राजा विराट को या राजा द्रुपद को या फिर राजा सुशर्मा को? किस राजा को ये हस्तिनापुर दूत भेजने का काम सौंपा था श्री कृष्ण ने? सोचो जल्दी। सही जवाब, राजा द्रुपद को। काशीराज और वीरशैव कितनी अक्षौहिणी सेना लेकर आए? कितनी अक्षौहिणी सेना लेकर आए थे काशीराज और वीरशैव? 3, 2 या 1? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3। नहीं, सोचो जल्दी से। 1 या 2? तो बच्चों, 2 अक्षौहिणी सेना लेकर आए थे वीरशैव। उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ क्यों नहीं हुआ था?
क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसने राजा विराट ने प्रस्ताव रखा था ना कि उत्तरा का विवाह जो था अर्जुन के साथ होगा, तो क्यों नहीं हुआ था? पिता पुत्री का रिश्ता था उनका, या मामा भांजी का रिश्ता हुआ, या चाचा भतीजी का रिश्ता हुआ था? कौन सा रिश्ता होता है ना, कई बार रिश्ता करते करते घरों में भी कोई रिश्तेदारी निकल आती है। उसी प्रकार अर्जुन के साथ भी कोई रिश्ता हुआ था। कौन सा? पिता पुत्री का। ठीक है बच्चों, तो पिता पुत्री की शादी तो नहीं हो सकती ना। श्री कृष्ण ने संधि के लिए क्या तरीका सुझाया? संधि करने के लिए, युद्ध ना हो उससे पहले उन्होंने कई प्रकार के यत्न किए थे कि ये महाभारत का युद्ध रुक जाए। तो श्री कृष्ण ने संधि के लिए क्या तरीका सुझाया था उनको? पक्षी को दूत बनाकर भेजने का, या किसी व्यक्ति को दूत बनाकर भेजने का, या फिर किसी राजा के मंत्री को दूत बनाकर भेजने का कि उनको समझाएं कि संधि कर लो कौरवों के साथ, कौरवों और पांडवों के। तो किसको भेजा था श्री कृष्ण ने? कौन सा तरीका अपनाया था? कुछ बच्चे बोल रहे हैं मंत्री को दूत बनाकर। नहीं, वो तो है गलत। व्यक्ति को दूत बनाकर भेजने का। कोई साधारण व्यक्ति जाएगा दूत बनकर और उनको समझाएगा कि संधि कर लो। श्री कृष्ण ने पहले किसे देखा? किसे देखा था श्री कृष्ण ने पहले? भीम को, नकुल को, या अर्जुन को? तो सबसे पहले बच्चों श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा था। उपलब्ध नगर में रहकर पांडवों ने कितनी अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी? पांडवों के पास तो सेना नहीं थी ना, फिर वो उपलब्ध नगरी में रहे और उन्होंने कितनी अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी? 4, 5 या 7? तो बच्चों पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी। अब ये अक्षौहिणी शब्द 2 बार हुआ है प्रश्न में। आप कंफ्यूज होंगे कि अक्षौहिणी का मतलब क्या होता है। तो अक्षौहिणी शब्द का अर्थ होता है बच्चों, भारतीय गणना के अनुसार सेना की सबसे बड़ी इकाई। अक्षौहिणी का क्या अर्थ होता है? रथों के समूह से युक्त सेना, कि उसमें रथ भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं और व्यक्ति भी होते हैं काफ़ी संख्या में। उस सेना को क्या कहा जाता था? अक्षौहिणी सेना। ये अक्षौहिणी सेना जो होती बहुत बड़े समूह में होती थी। ठीक है बच्चों, आया समझ में अक्षौहिणी शब्द का अर्थ? तो इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और MCQ प्रश्नों के उत्तर जानते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.